Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is the lecture number 4 of chapter number 3 that is control structure. Okay, so ये lecture number 4 है chapter number 3 का. Okay, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कंट्रोल स्ट्रक्चर. अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो सबसे पहले देख के आना, तभी आपको समझ में आएगा. ओके, अगर आप डायरेक्टली लेक्चर नंबर 4 देखते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, इसलिए पहले के लेक्चर देख के आना. ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर लूप. ओके, फॉर लूप क्या होता है चलो देखते हैं. देखो, टॉपिक का नेम है फॉर लूप. हमने शायद फॉर लूप, हमने व्हाइल लूप पढ़ा है. ओके, सो व्हाइल लूप क्या था? एंट्री कंट्रोल लूप था. वैसे ही फॉर लूप क्या है? एंट्री कंट्रोल लूप है. सिंटैक्स देखो, फॉर लिखते हैं, फॉर एक कीवर्ड है, आपको पता है. यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे कंडीशन एंड यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर. ओके, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपको ऑलरेडी पता है. हम लिखते हैं आई प्लस प्लस, आई माइनस माइनस, माइनस माइनस आई और प्लस प्लस आई. ओके, ये है हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर. ओके, और हर एक कंडीशन के बाद या फिर इनिशियलाइजेशन के बाद सेमीकोलन है. यहाँ पे हम अपने प्रिंटफ स्कैनफ स्टेटमेंट लिखते हैं और लूप को क्लोज कर देते हैं. ओके, हम इसे प्रोग्राम में भी देखेंगे, अभी आप सिर्फ सिंटैक्स समझ लो. ओके, फॉर लूप एग्जीक्यूट इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट ओनली वन टाइम. एक ही बार इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है. आफ्टर दैट फॉर लूप चेक कंडीशन, इफ कंडीशन इज ट्रू देन द बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड. जब इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है उसके बाद फॉर लूप क्या चेक करता है? कंडीशन स्टेटमेंट. अगर कंडीशन स्टेटमेंट क्या हुई? ट्रू हुई तो ही लूप एग्जीक्यूट होता है, और अगर फॉल्स हुई, कंडीशन स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो क्या होता है? लूप एग्जीक्यूट नहीं होता. ओके, देन फॉर लूप परफॉर्म इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और अगर ट्रू हुई तो किसकी तरफ जाता है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की तरफ. द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल कंडीशन फॉल्स. ये प्रोसेस कब तक चलती जाती है? जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक. ओके, सो वेन एवर कंडीशन बिकम्स फॉल्स देन द लूप इज टर्मिनेटेड. जब भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फॉर लूप से बाहर निकल के प्रोग्राम नीचे का एग्जीक्यूट होता है. ओके, चलो इसे वीएस कोड पे अच्छी तरह से समझते हैं, हम कोड भी देखते हैं. ओके, वेट अ मिनट, मैं आपको एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ. हाँ, ये क्वेश्चन देखो, प्रिंट अ नंबर फ्रॉम 1 to 10. ओके, ये क्वेश्चन हमने शायद व्हाइल लूप में भी देखा है, लेकिन फॉर लूप में भी समझ लो आप. एक क्वेश्चन है प्रिंट अ नंबर फ्रॉम 1 to 10, और एक क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं, प्रिंट इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 20. ओके, ये दोनों क्वेश्चन अभी हम वीएस कोड पे देखते हैं. देखो, 1 to 10 नंबर यूजिंग फॉर लूप. ओके, ये वाला हमारा कोड है, इसे मैं बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिख सके. ओके, अभी आपको दिख रहा होगा. देखो, हमने क्या किया, यहाँ पे हेडर फाइल हमने इंक्लूड की, हैश इंक्लूड stdio.h, यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन, जो कि है printf और scanf. ओके, मेन फंक्शन लिया void main, देन करली ब्रैकेट के अंदर गए, इंटीजर आई कहाँ से स्टार्ट करना है? 1 से हम आई स्टार्ट कर रहे हैं. देन हमने, सॉरी ये वाइल लूप है, वेट अ मिनट, हमें फॉर लूप का चाहिए. सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट वेट फॉर सेकंड. ओके, हाँ, ये फॉर लूप का आपका क्वेश्चन. देखो, हमने हेडर फाइल इंक्लूड की, मेन फंक्शन लिया. ओके, इंटीजर आई डिक्लेयर किया. कोई भी वेरिएबल आप ए करो बी करो, आपके ऊपर है. हमने क्या डिक्लेयर किया? आई हमने डिक्लेयर किया. तो फॉर लूप लिया. फॉर लूप में क्या है? आई कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? हमें 1 to 10 चाहिए. हमें क्या नंबर चाहिए? 1 to 10. तो हमारा आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है. आई कहाँ तक जाना चाहिए? आई लेस देन इज इक्वल टू 10. ओके, आई 10 तक जाना चाहिए एंड आई प्लस प्लस होना चाहिए. ओके, आई प्लस प्लस यानी 1 से आई इंक्रीमेंट होगा, और प्रिंट एफ क्या करेंगे? %d, और वो नंबर्स हमारे प्रिंट होने चाहिए. देखो कैसे एग्जीक्यूट होता है फॉर लूप. आई 1 है, कंडीशन चेक करेगा, 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 10. हाँ, ट्रू है तो आई प्लस प्लस हो जाएगा. आई प्लस प्लस हो गया तो आई क्या बन गया आपका? 2 बन गया. 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, अगेन आई प्लस प्लस. ओके, आई प्लस प्लस बन के आई क्या हो गया? 3 बन गया. 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, आई प्लस प्लस. ऐसा कब तक जाएगा? 10 तक. 10, आई क्या बन गया हमारा? 10 बन गया. सो 10 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, हाँ इक्वल्स टू 10 है, कंडीशन ट्रू होगी, आई प्लस प्लस होगा. 10 का क्या बन जाएगा? 11. तो आई क्या बन गया हमारा? 11. आगे जाके कंडीशन चेक होगी, 11 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स, लूप एग्जिट हो जाएगा. तो आपका कहां तक रुक जाएगा? 10 तक. तो आपके ऐसे 1 2 3 4 to 10 नंबर प्रिंट होकर आ जाएंगे. ओके, चलो इसे रन करके देखते हैं. देखो, टर्मिनल में जाओ, जस्ट वेट फॉर सेकंड, सिंपली. ओके, आप सिंपल यहाँ पे टर्मिनल पे जाओ, जीसीसी नंबर फाइल नेम डॉट सी, रन करो प्रोग्राम को. देखो 1 to 10 नंबर आपके सामने आ जाएंगे. जस्ट वेट फॉर सेकंड.
थोड़ा लैग इशू है, वेट फॉर सेकंड ओनली, वेट। हाँ देखो 1 to 10 नंबर आपके सामने है, देखो यहाँ से 1 to 10 नंबर है। ओके, और अभी हमने देखा था इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं हमें 20 तक। ओके, सो देखो हेडर फाइल इंक्लूड की, हैश इंक्लूड stdio डॉट h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन, मेन फंक्शन में आई लिया फॉर, अभी इवन नंबर 1 to 20 में बोला है, तो इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते, 2 से स्टार्ट होते, तो आई के लिए हमने स्टार्टिंग में 2, आई लेस देन इज इक्वल टू 20, हमें 20 तक जाना है, और आई प्लस इज इक्वल टू 2, आई किससे इंक्रीमेंट होना चाहिए, 1 से नहीं, आई 2 से इंक्रीमेंट होना चाहिए। सपोज अभी है आपका आई 2, कंडीशन चेक होगी 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 20, हाँ करेक्ट है, तो क्या हो जाएगा आई प्लस इज इक्वल टू 2, तो आई क्या बन जाएगा 4, 2 से इंक्रीमेंट होगा, तो 4 इज लेस देन इज इक्वल टू 20, अगेन आई प्लस इज इक्वल टू 2, 2 से इंक्रीमेंट होगा, आई आ जाएगा 6, ऐसा कब तक चलेगा, आई आ जाएगा आपका 20, 20 इज लेस देन इज इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू है, आई प्लस इक्वल्स टू 2, 2 से बढ़ेगा, ये आई हो जाएगा आपका 22, और कंडीशन चेक हो गई 22 इज लेस देन इज इक्वल टू 20, कंडीशन फॉल्स है, यहाँ पे ये लूप रुक जाएगा, तो हमारे 2 to 20 नंबर प्रिंट हो जाएंगे, इवन नंबर। ओके, 1 to 20 में से इवन नंबर। चलो इसे रन करके देखते हैं अच्छी तरह से। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है ना, क्योंकि लॉजिक ही मेन है इसमें, इसलिए मैं हर एक चीज आपको लिख के बता रहा हूँ ताकि लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। देखो अभी आपके सामने 1 to 20 में से इवन नंबर प्रिंट होकर आ जाएंगे, देखो। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अभी हमें व्हाइल लूप पढ़ना है, डू व्हाइल लूप हमने पढ़ा है कल, तो है हमारे पास टॉपिक का नेम है डू व्हाइल लूप। क्या नेम है, डू व्हाइल लूप। सिंटैक्स देखो, डू यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यहाँ पे आपके कुछ जो मैसेज होता है वो, और व्हाइल यहाँ पे कंडीशन आती है। इट इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। ये क्या करता है, पहले लूप में एंटर हो जाता है, मैंने आपको एंट्री कंट्रोल जैसे समझा है ना, वैसे पहले लूप में एंटर हो जाता है, एंड देन लास्ट में क्या करता है, कंडीशन चेक करता है ट्रू है या फिर फॉल्स है। लेकिन फर्स्ट बार एंट्री होती है अगर कंडीशन कुछ भी हो, लास्ट में कंडीशन चेक करते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप। मैंने आपको बोला ना, अगर आप किसी होटल में गए, कभी कभी आपको फर्स्ट टाइम क्या करना पड़ता है, बिल पे करना पड़ता है, आप फर्स्ट बिल पे करते हो, टोकन लेते हो, टोकन अगले काउंटर पे दिखाते हो, तभी आपको फूड मिलता है। और किसी किसी होटल में क्या करते हो, आप सबसे पहले फूड खा लेते हो, एंड देन लास्ट में क्या करते हो, बिल पे करते हो। तो ये वैसे ही ये डू व्हाइल लूप एग्जिट कंट्रोल है, यानी एग्जिट के वक्त आपकी कंडीशन चेक होती है, यानी होटल में एग्जिट के वक्त आपका बिल पे होता है। ओके, इस तरह से ये याद रखना है, ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं याद रखने के। ओके, द बॉडी ऑफ लूप ऑफ डू व्हाइल स्टेटमेंट कंपल्सरी एग्जीक्यूटेड फॉर फर्स्ट टाइम। देखो कंपल्सरी एग्जीक्यूट होता है फर्स्ट टाइम। ओके, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग वन टेस्ट कंडीशन इज चेक इन द व्हाइल स्टेटमेंट। एक बार एंट्री हो गई तो लास्ट में व्हाइल स्टेटमेंट में कंडीशन चेक की जाती है। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड अंटिल कंडीशन बिकम्स फॉल्स। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती जाती है। एक चीज कॉमन है हर एक लूप में, हर एक इफ एल्स स्टेटमेंट में, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। ओके, ये लाइन फिक्स है। देखो व्हेन कंडीशन बिकम फॉल्स द लूप एग्जीक्यूशन बिकम्स टर्मिनेटेड। ओके, तो ये था डू व्हाइल लूप। इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स हम अगले लेक्चर में लेंगे। ओके, अगले लेक्चर में मैं मिक्स प्रोग्राम लेने वाला हूँ, तब आपको इससे रिलेटेड भी प्रोग्राम्स दिखाने वाला हूँ। ओके, अभी हमें एक टॉपिक पढ़ना है ब्रेक स्टेटमेंट, थ्योरेटिकल पार्ट है। अभी देख लो आपने ब्रेक का यूज कहाँ पे किया है, सोचो। ये पढ़ा है क्या, मैं जो लिख रहा हूँ वो स्विच के स्टेटमेंट, ये पढ़े ना हमने, इससे रिलेटेड प्रोग्राम, इसमें हमने क्या यूज किया था, ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया था, तो वही हमें पढ़ना है। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज इनसाइड लूप एंड स्विच स्टेटमेंट। देखो लूप के अंदर भी यूज होता है और स्विच के स्टेटमेंट में भी यूज होता है। व्हेन ब्रेक स्टेटमेंट इज एनकाउंटर लूप इज टर्मिनेटेड एंड द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट। ओके, जब भी वो एनकाउंटर होता है तो टर्मिनेटेड हो जाता है लूप एंड कंट्रोल ट्रांसफर इमीडिएटली आफ्टर द लूप। द ब्रेक स्टेटमेंट इज जनरली रिटन अलॉन्ग विद द कंडीशन। जब भी कंडीशन होती है तब हम क्या लिखते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इतना कुछ नहीं है इसमें। ओके, आगे बढ़ने दो।
वेट फॉर, हाँ देखो, डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू, एक डिफरेंस देखना है आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू में से। देखो, ब्रेक इज यूज टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, हमें जब भी एग्जीक्यूशन स्टॉप करना हो तो हम ब्रेक कीवर्ड यूज कर सकते हैं। कंटिन्यू इज नॉट यूज टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, सो कंटिन्यू हम यूज नहीं कर सकते। ब्रेक में क्या है, इट ब्रेक्स द इटरेशन, इटरेशन ब्रेक हो जाता है। कंटिन्यू में क्या होता है, इट स्किप्स द इटरेशन, अगर हमें कोई इटरेशन स्किप करना हो तो हम कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं। When this statement is executed, loop will come out of from the loop executed statement immediate after loop. Okay, and continue में देखो, when this statement is executed it will not come out of the loop, loop से बाहर नहीं आती, जब to the next iteration, यही skip कर देती है और next iteration पे क्या होता है, jump होता है। Okay, ब्रेक इज यूज विथ लूप्स एज वेल एज स्विच केस, लूप में भी यूज होता है और स्विच केस स्टेटमेंट में भी यूज होता है। और कंटिन्यू इज ओनली यूज इन लूप्स, कंटिन्यू सिर्फ लूप में यूज करते हैं, नॉट यूज इन स्विच केस, स्विच केस में यूज नहीं करते। ओके, तो ये डिफरेंस लर्न करके रखो, ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके, अभी हमें एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है, अनकंडीशनल ब्रांचिंग गो टू स्टेटमेंट। ओके, क्या टॉपिक है, अनकंडीशनल ब्रांचिंग गो टू स्टेटमेंट। जस्ट वेट फॉर सेकंड, अनकंडीशनल ब्रांचिंग गो टू स्टेटमेंट, चलो पढ़ते हैं इसे। नॉर्मली अ प्रोग्राम रन स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन, एक प्रोग्राम कैसे रन होता है, एक तो स्टेप बाय स्टेप या फिर लाइन बाय लाइन। बट समटाइम्स वी वांट टू जंप टू अ डिफरेंट पार्ट, लेकिन हमें कई बार अगले पार्ट पे जंप करना होता है प्रोग्राम पे, दिस इज कॉल्ड अनकंडीशनल ब्रांचिंग, उसे ही हम अनकंडीशनल ब्रांचिंग कहते हैं। इन सी वी यूज गो टू स्टेटमेंट टू डू दिस, इसके लिए हम गो टू का यूज करते हैं। ओके, ये हम प्रोग्राम में देखेंगे, कल एक प्रोग्रामिंग लेक्चर होने वाला है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल हम क्या करेंगे, थियोरेटिकल पार्ट खत्म हो गया है कंप्लीटली, इस चैप्टर में से थियोरेटिकल पार्ट खत्म हो गया है। बच्चे आपके प्रोग्रामिंग, मुझे प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस लेनी है, कल का लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, आधे एक घंटे का होगा, 1 घंटा नहीं 30 मिनट्स या फिर 45 मिनट्स का लेक्चर होगा, उसमें हम सारे प्रोग्राम्स, मिक्स प्रोग्राम लेंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, स्विच केस, इफ एल्स, इफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सारे प्रोग्राम्स लेंगे। अभी हम यहाँ पे रुकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, अभी हाँ, ये चैप्टर कंप्लीटली यहाँ पे खत्म हुआ है, बस प्रोग्राम बचे हैं। प्रोग्राम मैंने लिए है, लेकिन और कुछ प्रोग्राम देखेंगे हम प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको प्रैक्टिकल में आसानी हो सके। और कमेंट सेक्शन में ये मत पूछना कि प्रैक्टिकल कब लेने वाले हो, ये प्रोग्राम से आप प्रैक्टिकल में क्या परफॉर्म करते हो, प्रोग्राम से परफॉर्म करते हो ना, इसलिए प्रोग्राम्स हम थियोरेटिकल पार्ट के साथ साथ कवर कर लेंगे। ओके, इसलिए अलग से प्रैक्टिकल का लेक्चर नहीं आएगा। ओके, सो अभी हम यहाँ पे रुकते हैं। If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.